अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ग्रामर का कितना हमारा हो गया है? 500। अच्छा, जो मेरा अभी आज पहली स्लाइड आई है ना, इसमें मैंने बस अभी आपको ये बताने के लिए इसको ऐड किया है कि अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। ऑब्वियसली अभी बहुत सारी चीजें करनी है जो जो मेरे माइंड में, जब कभी मैं कोई ग्रामर का कोई रूल कुछ भी देखती हूँ ना, तो मेरा ये होता है कि भाई अभी मैं आपको कवर करा दूँ, मतलब ये भी आप लोगों को आप ही के कोर्स में कवर करा दूँ। तो ऑब्वियसली ग्रामर या कुछ भी कभी ना खत्म होने वाली चीज है, लेकिन हम लोग तो एटलीस्ट ये ट्राई करते हैं कि हम जितना सीख पाए। तो अभी तक मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कराया है, टेंसेस करा दिए हैं, टेक क्वेश्चंस कराए हैं, एक्टिव पैसिव कराया है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कराया है, नरेशन, कंडीशनल्स। अब आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको क्लोजेस बताऊंगी, और क्लोजेस के साथ ही टाइप्स जो है सेंटेंसेस की मैं आपको वो भी बता दूंगी, ठीक है। तो आपने ना मेरे मुंह से, जब मैं आपको ऐसे करा रही थी तो ऐसे में मैं बार बार बोलती थी क्लॉज क्लॉज क्लॉजेस, फ्रेजेस फ्रेजेस, क्लॉजेस। तो क्लॉजेस होता क्या है? ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों के माइंड में आता होगा भाई क्लॉज है क्या, ठीक है, मतलब क्लॉज क्या है क्या नहीं है। तो आज मैं आपको क्लॉजेस और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कराऊंगी। सबसे पहले क्लॉज होता क्या है? इन ग्रामर a clause is a group of words that contains a subject and a predicate and can function as a part of a sentence, ठीक है। देखो, क्लॉज क्या होता है? ये ना एक ग्रुप होता है वर्ड्स का। उस ग्रुप में क्या क्या चीजें होती है? एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रिडिकेट होता है। प्रिडिकेट सिंपल प्रिडिकेट, ठीक है। सिंपल प्रिडिकेट क्या होता है? वर्ब को ही बोलते हैं। देखो, प्रिडिकेट भी दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल और एक कंप्लीट। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आम, अगर आप इसको आम लफ्जों में बोलो तो एक क्लोज जो होता है, इसमें क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब का। किसी भी लाइन में आपके सामने अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं, जैसे शी बीट्स, शी बीट्स क्या है? ये क्लॉज है। शी सब्जेक्ट है, बीट्स वर्ब है, मतलब कि प्रिडिकेट है, तो वर्ब को ही प्रिडिकेट बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोज क्या होता है? एक लाइन होती है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होने चाहिए। अगर सब्जेक्ट और वर्ब में से मिसिंग है कुछ, तो फिर वो क्लोज नहीं कंसिडर होगा, ठीक है। और ये ना एक सेंटेंस के पार्ट की तरह काम करता है और पूरा सेंटेंस की तरह भी काम करता है। क्लॉजेस कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मेन टाइप्स। आपके जो क्लॉजेस हैं वो दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। डिपेंडेंट को ही आप सबॉर्डिनेट बोलते हो। जैसे आप देखो ना, ये तो सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स हैं, मतलब कोई हायर अथॉरिटी होती है और उसके अंदर कोई काम, जैसे सीईओ है, सीईओ के अंदर जो लोग काम करेंगे ना वो सबॉर्डिनेट्स होते हैं ना, तो उन्हें हम डिपेंडेंट, वो डिपेंड कर रहे होते हैं सीईओ पे। तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और डिपेंडेंट का मतलब सबॉर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको यही बता, अच्छा क्लॉजेस, क्लॉजेस में मैंने आगे इतना मतलब ब्रांचेस बना के बताया हुआ है कि क्लॉजेस की दो टाइप्स हैं, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के आगे कोई टाइप नहीं है। देखो, आप इसके नाम से देखो, इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा और उसकी कोई टाइप्स भी नहीं है। इस तरीके से आप इसको समझो, ठीक है। इंडिपेंडेंट की कोई टाइप नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट की तीन टाइप्स होती हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। ये तीन तरह की डिपेंडेंट क्लॉज की टाइप्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट क्लॉज देखते हैं। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ये जो भी क्लॉज है ये किसी और लाइन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन, ये अकेले चल सकता है, ठीक है, लाइन में एज अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। देखो, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज में ना एक फर्क होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज पढ़ते ही आपको कंप्लीट मीनिंग मिल जाता है। अब अगला बंदा कोई और लाइन बोले ना बोले, कोई और क्लॉज बोले ना बोले, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट उसने मीनिंग दे दिया है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जब भी कोई बंदा आपके सामने बोलेगा तो वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर देगी लाइन। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज में नहीं होता है। डिपेंडेंट क्लॉज जब भी कोई बोलेगा तो उसके लिए ना बंदे को कंप्लीट करने के लिए कुछ और चाहिए होगा साथ, ठीक है। तो वो डिपेंडेंट क्लॉज में आपको बताऊंगी। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेले चल सकता है और ये कंप्लीट मीनिंग देता है। जैसे देखो, शी वेंट टू द स्टोर। अब शी क्या है? सब्जेक्ट है। वेंट क्या है? सिंपल प्रिडिकेट मतलब वर्ब है। शी वेंट टू द स्टोर। अगर ये लाइन सिर्फ मैं इतनी बोलूं, क्लॉज पूरा बोलूं कि शी वेंट टू द स्टोर, तो क्या आपको इस लाइन का मीनिंग समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसलिए हमने कहा है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेले चल सकता है। इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रिडिकेट होता है। डिपेंडेंट क्लॉज हो या इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, देखो अभी तो ये मैं देख, अगर मैं आपको बोलूं कि क्लॉज क्या है, ये कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट एंड वर्ब का, के क्लॉज जहां भी होगा वहां पे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। तो अभी मैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात नहीं कर रही। कोई भी क्लॉज हो, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, उसमें दो चीजें लाजमी होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट एक प्रिडिकेट। प्रिडिकेट का मतलब यहाँ पे वर्ब है।
अच्छा, तो फिर हम बाद में ही देखते हैं। अच्छा, अगर हर तरह के क्लोज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में क्या फर्क होता है? तो इंडिपेंडेंट क्लोज कहीं पे भी आप देखोगे वो आपको कंप्लीट मीनिंग दे देगा, इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं देता, क्योंकि वो डिपेंड करता है किसी और लाइन पे कंप्लीट होने के लिए। तो इंडिपेंडेंट क्लोज जहां भी आएगा, देखो द डॉग बार्क्ड, अब डॉग सब्जेक्ट है, बार्क वर्ब है, देखो ये पूरा मिलके इसने कंप्लीट मीनिंग दे दिया है। देन शी रीड्स बुक्स, रीड्स क्या है? वर्ब है। शी क्या है? सब्जेक्ट है। शी रीड्स बुक्स। देखो एक सेंटेंस में, पीछे मैंने आपको क्या बताया था? पीछे मैंने आपको बताया था जो क्लोज है ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है। सेंटेंस में और चीजें भी होती हैं, ठीक है, सेंटेंस में और चीजें भी होती है, जैसे शी वेंट टू द स्टोर। अब टू द स्टोर करके और भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, लेकिन क्लोज पता चल जाता है जब हमें पता हो कि उसमें वर्ब और सब्जेक्ट तो है ही है, और वो मिलके हमें कंप्लीट मीनिंग भी सेंटेंस, जब वो आपने सेंटेंस देखो टू द स्टोर में जब आपने वेंट और शी डाला तो आपको कंप्लीट मीनिंग मिल गया है। अब शी वेंट टू द स्टोर, जब भी कंप्लीट सेंटेंस आपने सुना तो आपको कंप्लीट मीनिंग मिला है, मतलब कि इंडिपेंडेंट क्लोज है। लेकिन जब आप डिपेंडेंट क्लोज देखोगे, चाहे उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा, लेकिन उसमें इस तरह के कुछ वर्ड्स लगा दिए जाते हैं कि वो डिपेंडेंट हो जाता है सेंटेंस, मतलब वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा होता। ठीक है, तो दे आर गोइंग टू द पार्क, दे क्या है? सब्जेक्ट है। आर गोइंग हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब दोनों है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों, देखो ये मिलके कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग दे रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रिडिकेट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, और वो एक सेंटेंस का पार्ट बन के, एक सेंटेंस जब हम वो पढ़ते हैं, वो क्लॉज हम पढ़ते हैं तो वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे होता है। अब आपको मैंने ये बता दिया है पीछे के प्रिडिकेट वर्ब को ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने के लिए इसको एक्सप्लेन भी कर दिया प्रिडिकेट को। आर प्रिडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज। प्रिडिकेट क्या है? प्रिडिकेट की एक सेंटेंस का पार्ट होता है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर, से वेंट, अब शी वेंट, देखो जाने को बता रहा है, डॉग बार्क भौंकने को बता रहा है, शी रीड्स पर कुछ पढ़ने को बता रहा है। प्रिडिकेट किसी भी सेंटेंस का पार्ट होता है जो ये बताता है सब्जेक्ट क्या कर रहा है और सब्जेक्ट क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस को, उसके होने को बताता है और वो कर क्या रहा है। जैसे द केट स्लेप्ट ऑन द काउच, अब द केट तो सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट इज द केट एंड द प्रिडिकेट इज स्लेप्ट ऑन द काउच। ठीक है, प्रिडिकेट क्या है? स्लेप्ट ऑन द काउच। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था कि प्रिडिकेट सिर्फ वर्ब होता है, तो मैंने पीछे बोला था सिंपल प्रिडिकेट, आप पीछे इसको शुरू से सुनो तो मैंने आपको रिप्ले करके सुनो, मैंने आपको बोला है सिंपल प्रिडिकेट, शुरू में बोला है। देखो प्रिडिकेट की तो टाइप्स होती हैं, एक सिंपल प्रिडिकेट, एक कंप्लीट प्रिडिकेट। सिंपल प्रिडिकेट जस्ट प्रिडिकेट जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब वर्ब भी होता है, लेकिन एक कंप्लीट प्रिडिकेट का तो सब्जेक्ट के अलावा जितनी भी पूरा मतलब वर्ब के बाद जितना पूरा सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट के अलावा एक सेंटेंस में जितनी भी चीजें होती हैं, मॉडिफायर, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, वर्ब, सब कुछ मिला के एक कंप्लीट प्रिडिकेट कहलाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ प्रिडिकेट क्या है तो स्लेप्ट से लेकर काउच तक सारा प्रिडिकेट है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ सिंपल प्रिडिकेट क्या है तो सिर्फ स्लेप्ट है। शी इज स्मार्ट, देखो मैंने कहा है कि प्रिडिकेट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो कर रहा होता है, मतलब व्हाट द सब्जेक्ट डज, जो कर रहा था, और इज वो जो है वो शो करता है। अब यहाँ पे लगता है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है? वो सो रहा है काउच पे। अब यहाँ पे शी इज स्मार्ट, देखो सब्जेक्ट क्या है? शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ टीचर, शी इज स्मार्ट, शी इज यूनिक, शी इज पोलाइट। तो मतलब वो है कैसा, उसकी एग्जिस्टेंस को या उसके होने को, उसकी नेचर को, इन चीजों को शो कर रहे हैं ना। तो शी इज स्मार्ट में अब प्रिडिकेट क्या? शी तो सब्जेक्ट है, इज स्मार्ट, इज स्मार्ट क्या प्रिडिकेट है, इज स्मार्ट प्रिडिकेट है। लेकिन अगर मैं सोचता हूँ कि सिंपल प्रिडिकेट क्या है तो सिर्फ इज है, मतलब वर्ब। A simple predicate is just the verb, for example slept and is, इसमें slept इसमें is, while a complete predicate includes the verb and everything that follows। आपके लाइन में सब्जेक्ट के अलावा जो सारी चीजें वो सब कंप्लीट प्रिडिकेट में आती हैं। आर यू गेटिंग मी? तो जब मैं आपको बोलूं कि एक क्लोज में एक सब्जेक्ट होता है और प्रिडिकेट होता है, आपने ये नहीं कहना भाई नहीं प्रिडिकेट में तो वर्ब होता है, तो प्रिडिकेट वर्ब को ही बोलते हैं। तो एक क्लोज में सब्जेक्ट और प्रिडिकेट या वर्ब भी आप बोल सकते हो, दोनों होते हैं। अगर एक क्लोज सब्जेक्ट और वर्ब दोनों से बनकर आपको कंप्लीट मीनिंग सेंटेंस में दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट क्लोज है। शी भी है, वेंट भी है, मतलब क्लोज है। शी वेंट टू द स्टोर, जब मैंने ये लाइन किसी को बोली कि वो कहाँ गई थी, किसी ने मुझसे पूछा वो कहाँ गई थी, मैंने एक सिंपल लाइन बोल दी शी वेंट टू द स्टोर, तो उसको मेरी बात की समझ आ गई है, मीनिंग कन्वे हो चुका है, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। ये डिपेंडेंट क्लोज से बहुत ज्यादा अलग है। आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई इंडिपेंडेंट क्लोज की? मैं यहाँ पे जो है वीडियो को
मुझे एंड करना होगा। उसकी रीजन ये है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, वो 1 घंटा और 25 और मतलब 30 मिनट की भी हो तो बच्चे वो देखने में थोड़ा सा मतलब उनको मुश्किल होता है। तो अब मैं चंक्स में बना रही हूँ क्लॉजेस क्लॉजेस के जो है पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं अभी ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी उसको फिर जो है इसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो आप लोगों ने एक सीक्वेंस में देख लेना है, ठीक है। चले मैं अब इसका सेकंड पार्ट अभी रिकॉर्ड करती हूँ, वो मैं अपलोड करती हूँ। तो आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लोज की समझ आ, क्योंकि आपको कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछें, लाजमी पूछें। आप चाहे कमेंट सेक्शन में पूछें और वैसे भी आप लोग मुझसे मैसेज करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद मैं अभी डिपेंडेंट क्लोज की जो है वीडियो अभी ही रिकॉर्ड करती हूँ, सही है ना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।